हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चोल वंश के बारे में। आप लोग डेली इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सोची कि आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं मैं भी थोड़ा मेहनत कर लूँ। तो आज मैंने 25 की जगह 50 क्वेश्चन चोल वंश के बारे में दिया है, ताकि आप लोग ये लूसेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चोल वंश की स्थापना कितनी शताब्दी को हुआ था? ऑप्शन है 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी। तो चोल वंश की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 9वीं शताब्दी को। क्वेश्चन नंबर 2। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है विजयालय, राज प्रथम, आदित्य प्रथम या राजेंद्र प्रथम। तो चोल वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम था विजयालय। क्वेश्चन नंबर 3। चोल वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 800 ईस्वी, 850 ईस्वी, 880 ईस्वी या 900 ईस्वी। तो चोल वंश की स्थापना जो हुई थी ये 850 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4। चोल वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है बेंगी, माल्यखेट, तांजाय या वातापी। तो चोल वंश जो थे इन्होंने अपनी राजधानी तांजाय में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 5। तांजाय को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है तंजावुर, तंजौर, ए और बी दोनों या तंजानिया। तो तांजाय को ही तंजावुर और तंजौर दोनों के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6। तंजौर पर कब्जा करके विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है नरकेशरी, मुम्मादी चोल, गंगईकोंड या कोदंडराम। तो तंजौर पर जब विजयालय ने कब्जा कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, तब उन्होंने नरकेशरी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 7। निशुंभा सुदीनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है विजयालय, राज प्रथम, आदित्य प्रथम या राजेंद्र प्रथम। तो निशुंभा सुदीनी मंदिर का निर्माण भी विजयालय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8। विजयालय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन हुआ था? ऑप्शन है कुलोत्तुंग, राज प्रथम, आदित्य प्रथम या राजेंद्र प्रथम। तो विजयालय का पुत्र और इसका उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। आदित्य प्रथम ने कितनी ईस्वी तक शासन किया था? ऑप्शन है 900 ईस्वी, 907 ईस्वी, 953 ईस्वी या 985 ईस्वी। तो आदित्य प्रथम जो थे इन्होंने 907 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 10। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है विजयालय, राज प्रथम, आदित्य प्रथम या राजेंद्र प्रथम। तो चोलों का स्वतंत्र राज्य ये आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 11। पल्लवों पर विजय के बाद आदित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है नरकेशरी, मुम्मादी चोल, गंगईकोंड या कोदंडराम। तो पल्लवों पर जब आदित्य प्रथम ने विजय प्राप्ति की तो उन्होंने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जब विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विजयालय ने नरकेशरी की उपाधि धारण की थी, वो भी याद रखते जाए। क्वेश्चन नंबर 12। आदित्य प्रथम के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राज प्रथम, आदित्य द्वितीय
या राजेंद्र प्रथम? तो आदित्य प्रथम के बाद ये परांतक प्रथम जो थे वो राजगद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने चोल साम्राज्य के दक्षिणी सीमा को सुरक्षित किया था? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, आदित्य द्वितीय या राजेंद्र प्रथम। तो जिस शासक ने चोल साम्राज्य को दक्षिण सीमा को सुरक्षित किया था ये कौन थे? परांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 14, तक्कोलम का युद्ध परांतक प्रथम और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय या अमोघवर्ष। तो जो तक्कोलम का युद्ध था ये परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें परांतक प्रथम जो थे ये हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्ण तृतीय किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है चालुक्य वंश, यादव वंश, पल्लव वंश या राष्ट्रकूट वंश। जो कृष्ण तृतीय थे जिनसे परांतक प्रथम ने तक्कोलम का युद्ध किया था ये राष्ट्रकूट वंश के थे, और इस युद्ध में परांतक प्रथम का जो बड़ा पुत्र थे राजादित्य वो भी मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, चोल साम्राज्य के इतिहास में दुर्बलता एवं अव्यवस्था का काल कब रहा था? ऑप्शन है 907 से 953 ईस्वी तक, 953 से 985 ईस्वी तक, 985 से 1014 ईस्वी तक या 900 से 1000 ईस्वी तक। तो चोल साम्राज्य के इतिहास में दुर्बलता एवं अव्यवस्था का काल ये 953 से 985 ईस्वी तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, 985 ईस्वी में किसके सिंहासन पर बैठने पर स्थायित्व आना प्रारंभ हो गया था? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, आदित्य द्वितीय या राजेंद्र प्रथम। तो 985 ईस्वी में जब अरुमोलीवर्मन सिंहासन पर बैठे थे तब चोल साम्राज्य में स्थायित्व आना प्रारंभ हो गया था, और ये अरुमोलीवर्मन ही बाद में राजराज प्रथम के नाम से जाने लगे थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, राजराज प्रथम के अभियान की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन है मणिमंगलम अभिलेख, करंदाई ताम्रपत्र अभिलेख, तंजौर अभिलेख या तिरुवनंतपुरम अभिलेख। तो राजराज प्रथम के अभियान की जो जानकारी हमें मिलती है ये तंजौर अभिलेख से मिलती है, जिसमें उनके विजय के बारे में जानकारी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, राजराज प्रथम ने कहाँ के शासक रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित किया था? ऑप्शन है केरल, पांड्य, श्रीलंका या चीन। तो जब राजराज प्रथम सिंहासन पर बैठे थे तो उस समय वे 29 वर्ष के थे और उन्होंने सबसे पहले केरल के ऊपर आक्रमण किया था और वहाँ के शासक रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, राजराज प्रथम ने केरल के बाद कहाँ आक्रमण किया था? ऑप्शन है कंबोज, पांड्य, श्रीलंका या चीन। तो राजराज प्रथम जो थे ये पहले तो केरल में आक्रमण किए थे और वहाँ के रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित किए थे। उसके बाद उन्होंने पांड्य में हमला किया था, पांड्य में आक्रमण किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राजराज प्रथम ने पांड्य के किस शासक को बंदी बना लिया था? ऑप्शन है मारवर्मन प्रथम, जाटवर्मन सुंदर, अमर भुजंग या इनमें से कोई नहीं। तो राजराज प्रथम ने पांड्य में आक्रमण करके वहाँ के शासक अमर भुजंग को बंदी बना लिए थे और साथ में उन्हें बंदी बनाने के बाद उन्होंने वहाँ की राजधानी मदुरा पर तथा विलिन के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। वो भी आप याद रखें।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। पांड्य पर हुई विजय की सूचना किस ताम्रपत्र से मिलती है? ऑप्शन है मणिमंगलम अभिलेख, करंदाई ताम्रपत्र अभिलेख, तंजौर अभिलेख या तिरुवलंगाडु अभिलेख। तो पांड्य पर जो विजय हुई थी इसकी सूचना तिरुवलंगाडु अभिलेख से मिलती है, तिरुवलंगालु ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23। फिर राजराज प्रथम ने कहाँ हमला करके वहाँ की राजधानी को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन है कंबोज, चालुक्य, श्रीलंका या चीन। तो जब वे पांड्य में हमला करके वहाँ के शासक को हरा दिए तो उसके बाद राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर हमला किया था और उसके उत्तरी क्षेत्र को छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर 24। किस शासक ने मुम्मादी चोल और चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, आदित्य द्वितीय या राजेंद्र प्रथम। तो राजराज प्रथम को ही मुम्मादी चोल और चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी। इससे पहले हमने जो पढ़ा कि श्रीलंका पर जब उन्होंने हमला किया था तो वहाँ की राजधानी अनुराधापुरम को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उसे भी आप लोग याद रखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इनमें से किस जगह पर राजराज प्रथम ने कब्जा नहीं किया था? ऑप्शन है मालदीव, बंगाल, रायचूर दोआब या कलिंग। तो इनमें से बंगाल में राजराज प्रथम ने अभी तक ना हमला किया था और ना ही कब्जा किया था, लेकिन बाकी ये जो तीनों हैं मालदीव, रायचूर दोआब और कलिंग, इन तीनों जगह राजराज प्रथम ने हमला किया था और वहाँ के राज्यों को वहाँ पर कब्जा किया था। जो हमने पढ़ा अभी, श्रीलंका की राजधानी को नष्ट करने के बाद इन्होंने मालदीव पर अधिकार कर लिया। उसके बाद ये अभियान करते हुए वापस भारत की भूमि पर आए, जहाँ पर इन्होंने मैसूर के एक भाग पर कब्जा किया था। उसके बाद उन्होंने चालुक्य के साथ आक्रमण किया और वहाँ बीजापुर में प्रवेश कर गए। चोल सेना ने बनवासी पर कब्जा करते और रायचूर दोआब के क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया और आगे राजराज के नेतृत्व में चोल सेना ने कलिंग पर भी अधिकार कर लिया था। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? तो मालदीव, रायचूर दोआब और कलिंग तीनों को राजराज प्रथम ने बारी बारी से आक्रमण कर जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 26। राजराज प्रथम ने कब भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? ऑप्शन है 985 ईस्वी, 950 ईस्वी, 1000 ईस्वी या 1014 ईस्वी। तो राजराज प्रथम ये महान विजेता के साथ साथ योग्य प्रशासक, कला, स्थापत्य एवं विद्या के संरक्षण भी थे और इन्होंने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया था और इसके साथ ही उन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 27 पे। राजराज प्रथम के आक्रमण के कारण श्रीलंका के किस राजा को भागना पड़ा? सॉरी, ये राजा है, ठीक है। श्रीलंका के किस राजा को भागना पड़ा था? तो उसका ऑप्शन है महिम द्वितीय, महिम तृतीय, महिम चतुर्थ या महिम पंचम। तो राजराज प्रथम के आक्रमण के बाद श्रीलंका के महिम फिफ्थ को श्रीलंका से भागना पड़ा था और श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 28। राजराज प्रथम ने श्रीलंका में कौन सा एक नया प्रांत बनाया था? ऑप्शन है मुम्मीर चोलामंडलम, गंगईकोंड चोल, पोलन्नुरुवा या इनमें से कोई नहीं। तो राजराज प्रथम ने जब श्रीलंका पर आक्रमण किया तो वहाँ चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया था जिसका नाम है
मुमीर चोल मंडलम। और इसकी राजधानी उन्होंने कहाँ बनाई थी? तो इसकी राजधानी उन्होंने पोलन रुवा को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 29, राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो राजराज प्रथम जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 30, राजराज प्रथम ने कहाँ राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है कंबोज, तंजौर, श्रीलंका या चीन। तो राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31, राजराज प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन हुआ था? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजराज द्वितीय, आदित्य द्वितीय या राजेंद्र प्रथम। तो राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी तथा पुत्र ये राजेंद्र प्रथम हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32, राजेंद्र प्रथम को कब युवराज के रूप में प्रशासन में शामिल किया गया था? ऑप्शन है 950 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1012 ईस्वी या 1044 ईस्वी। तो राजेंद्र प्रथम को 1012 ईस्वी में युवराज के रूप में प्रशासन में शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन से अभिलेख राजेंद्र प्रथम से संबंधित है? ऑप्शन है तिरुबमुंडी दानपत्र, तिरुमलाई शिलालेख, करंदाई ताम्रपत्र अभिलेख या उपयुक्त सभी। तो इनमें से ये तीनों ही अभिलेख राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 पे, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है राजराज द्वितीय, राजराज प्रथम, आदित्य द्वितीय या राजेंद्र प्रथम। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, मैं जानती हूँ आज का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग बोर मत होइए, इसे मस्ती के रूप में पढ़िए तो आप इसे जल्दी कर पाएंगे और उतने देर तक आप इसे देख भी पाएंगे। तो आते क्वेश्चन नंबर 35 पे, करंदाई ताम्रपत्र अभिलेख से राजेंद्र प्रथम द्वारा कहाँ विजय प्राप्ति की सूचना है? ऑप्शन है कंबोज, बंगाल, श्रीलंका या चीन। तो करंदाई ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार राजेंद्र प्रथम ने विशाल सेना की सहायता से श्रीलंका नरेश पर विजय प्राप्ति की थी। तो कहाँ के विजय की मिलती है? श्रीलंका की विजय प्राप्ति की सूचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य के किस शासक को मास्की के युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन है जयसिम्हा, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन या विष्णुवर्धन। तो राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य के जयसिम्हा को मास्की के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 37, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है नरकेश्री, मुम्मादी चोल, गंगईकोंड चोल या कोदंड राम। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय जो इन्होंने 1022 ईस्वी में की थी, उसके बाद इन्होंने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 38, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के किस पाल शासक को पराजित किया था? ऑप्शन है धर्मपाल, माहीपाल, देवपाल या गोपाल। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक माहीपाल को युद्ध में पराजित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम किसके विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे? ऑप्शन है श्रीविजय, पुष्यवर्मन, धनपाल या नागभट्ट प्रथम। तो 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के साम्राज्य श्रीविजय के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे। ठीक है, श्रीविजय के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे और ये कहाँ थे? दक्षिण पूर्व एशिया के थे। और इसके बाद ये भी याद रखें कि इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय के विरुद्ध सैनिक अभियान किया और उसने श्रीविजय साम्राज्य के क्षेत्र केदार को लूट लिया था।
तथा भारतीय जहाज एवं व्यापारियों के लिए मार्ग सुरक्षित कर दिया। अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को किस में तब्दील कर दिया था? ऑप्शन है बंगाल झील, चोल की खाड़ी, चोल झील या चोल नदी। तो राजेंद्र प्रथम जो थे इन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 41। गंगईकोंडचोलपुरम में चोलगंगम नामक किस चीज़ का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन है विशाल झील, विशाल तालाब, मंदिर या भव्य महल। तो राजेंद्र प्रथम जब बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किए थे तब उन्होंने वहाँ की राजधानी नवीन राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 42। गजनी का सुल्तान महमूद किसका समकालीन था? ऑप्शन है राजराज द्वितीय, राजाधिराज प्रथम, आदित्य द्वितीय या राजेंद्र प्रथम। तो गजनी का सुल्तान महमूद जो था ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 43। राजेंद्र प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन हुआ था? ऑप्शन है राजराज द्वितीय, राजाधिराज प्रथम, आदित्य द्वितीय या राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी ये हुए थे राजराज प्रथम, ये हुए थे राजाधिराज प्रथम, राजराज प्रथम नहीं राजाधिराज प्रथम हुए थे। क्वेश्चन नंबर 44। राजाधिराज प्रथम का किसके साथ युद्ध में घायल होने से मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है केरल, श्रीलंका, चालुक्य या पांड्य। तो जब राजाधिराज प्रथम राजगद्दी पर बैठे थे तो उन्हें पांड्य, केरल, श्रीलंका और चालुक्य से लगातार सामना करना पड़ा था, जिसमें चालुक्य के साथ युद्ध करने के समय वे घायल हो गए थे और उसी से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 45। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, आदित्य तृतीय या राजेंद्र तृतीय। तो चोल वंश का जो अंतिम शासक हुआ ये हुआ राजेंद्र तृतीय। क्वेश्चन नंबर 46। चोल वंश के शासक ने प्रकेशरी की चोल वंश के किस शासक ने यहाँ पे नहीं लिखा चोल वंश के किस शासक ने यहाँ पे होगा किस शासक ने प्रकेशरी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय, आदित्य द्वितीय या राजेंद्र द्वितीय। तो चोल वंश के जिस शासक ने प्रकेशरी की उपाधि धारण की थी ये थे राजेंद्र द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 47। अधिराजेंद्र के मृत्यु के बाद चोल वंश का अगला शासक कौन बना था? ऑप्शन है कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज द्वितीय, कुलोत्तुंग द्वितीय या राजेंद्र तृतीय। तो अधिराजेंद्र की मृत्यु के बाद चोल वंश का जो अगला शासक बना था ये कुलोत्तुंग प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 48। कुलोत्तुंग किस वंश का राजकुमार था? ऑप्शन है यादव वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश या गंग वंश। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, कुलोत्तुंग प्रथम जो थे ये चालुक्य वंश के राजकुमार थे और ये चोल शासक के संबंधी थे, इसलिए इसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम राजगद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 49। चोल काल में गैर ब्राह्मण की किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है वेलन वगाई, ब्रह्मदेय, शालाभोग या देवदान। तो चोल काल में गैर ब्राह्मण की किसान स्वामी की भूमि को वेलन वगाई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 50। चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है वेलन वगाई, ब्रह्मदेय, शालाभोग या देवदान। तो चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते हैं कल के सवाल के जवाब पे। कल मैंने सवाल पूछा था वातापी
या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज मैंने सवाल दिया है बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? आप लोग प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें और डेली इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ एंड नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।